गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू स्टोरी। उम्मीद करते हैं इसको भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आपने हमारी पहली स्टोरी को प्यार दिया है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, चलते सीधे स्टोरी से। लोकेशन है हमारी एक टॉप इंडस्ट्री के बारे में से, और चलिए स्टोरी से शुरू करते हैं, फिर वहीं बताएंगे सब क्या है। स्टोरी की कहानी शुरू होती है एक मीटिंग रूम से। सहानी इंडस्ट्री, जी हाँ, सहानी इंडस्ट्री का ऑफिस कह सकते हैं, या कह सकते हैं पूरी जो कंपनी है वो एक हाई प्रोजेक्टेड ग्लास से पूरा कंपनी खड़ी है। उस कंपनी के टॉप फ्लोर पे एक शानदार मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिसमें हमारे कह सकते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठे हुए थे। और उन सबके टेबल पे एक ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ था, सहानी काशी प्रोजेक्ट। जी हाँ, तभी उसमें से एक आदमी, एज अप्रॉक्स 45 ईयर होगी, काम, हाइट उसकी 6.6 समथिंग कुछ है, और वेल मेंटेन ड्रेस बिजनेस सूट में था और खड़ा होता है। जी हाँ, ये थे हमारे इस कहानी के, या इस कंपनी के बोल सकते हैं चेयरमैन, संजय सहानी। बहुत ही नॉर्मल टोन पे सबसे वो कहते हैं, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिजनेस नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। सहानी काशी प्रोजेक्ट हमारे अगले 10 साल की पहचान बनेगा। सभी लोग संजय जी को देख रहे थे। तभी एक काम पावरफुल टोन में एक लड़की, पापा, इस प्रोजेक्ट को मैं संभालूंगी। सभी बोर्ड मेंबर के चेहरे उस पर आके रुकते हैं। खुद संजय सहानी भी उधर देखते हैं। तभी सभी बोर्ड मेंबर एक दूसरे को देखते हैं। उसमें से एक बोर्ड मेंबर थोड़ा डरते हुए कहता है, लेकिन माया मैम, मेरा मतलब शायद आप इस स्केल के प्रोजेक्ट के लिए तैयार। वो अपनी बात पूरी करता, तभी माया, उसकी नज़र इतनी तीखी थी भाई साहब कि हवा तक थम जाती है। कहती हैं, क्या कहा आपने? कमरे में बिल्कुल साइलेंट, सबकी नज़र उन्हीं पे थी। तभी वो अपनी नज़र झुका लेता है। तभी दूसरा जल्दी से उसी में बोलता है, ना ना नहीं मैम, मेरा मतलब आपसे बेहतर कौन हो सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए? माया, गुड। याद रखिए, सहानी ग्रुप में विचार मुझसे अलग हो सकते हैं, लेकिन फैसला सिर्फ मेरा होगा। इधर संजय जी, हल्की सी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी कहते हैं, ठीक कहा माया ने, ये प्रोजेक्ट माया का है। सहानी काशी प्रोजेक्ट, मेक इट लेगेसी। जी हाँ, इतना कह ही रहे थे। तभी उधर माया, उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में वही स्टिल बिल्कुल नॉर्मल, कुछ और नहीं। माया सहानी, एक नाम जो ताकत से नहीं खौफ से चलता है। जो उसे टकराते हैं वो बस एक बार ही टकराता है। जी हाँ, सहानी इंडस्ट्री की जो बोर्ड रूम था उसमें माया अब टेबल के सामने खड़ी थी। दीवार पर सहानी काशी प्रोजेक्ट का स्लाइड चल रही थी। तभी उसमें से माया खड़ी होती है और कहती है, सहानी काशी प्रोजेक्ट के कोर टीम। जी हाँ, सारे बोर्ड मेंबर अट्रैक्टिव थे। माया लेकिन काम और अथॉरिटी टोन में बोलती। जैसे ही माया को संजय इस प्रोजेक्ट की भागदौड़ संभालने के लिए देते हैं, वैसे ही माया, जी हाँ, टेबल पे अब सामने खड़ी होती है। सबको एक बार नज़र दिखती है। सबको उसके देखने का तरीके में ही सारे बोर्ड मेंबर बस नॉर्मल उसी को देख रहे थे। सबके चेहरे पे एक दर्द तो था, लेकिन माया नॉर्मली, हेलो जेंटलमैन। सीधे बात पे आते हैं। नाउ दिस प्रोजेक्ट सहानी काशी प्रोजेक्ट, जबकि मैं डील कर रही हूँ, तो इस डील में मेरे ही कोर टीम होंगे जो इस प्रोजेक्ट को संभालेंगे। तो नाउ इंट्रोड्यूस, कौन कौन है इस सहानी काशी प्रोजेक्ट में। इस टीम में 10 लोग हैं,
ये 10 लोग अब सहानी प्रोजेक्ट की रीड होंगे। तभी सभी जितने भी वहाँ पे बैठे थे आराम से बिल्कुल नॉर्मली काम बैठते हैं। माया द फर्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूस अर्णव मेहता, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड चीफ आर्किटेक्ट। वो दिमाग जो हर ब्लूप्रिंट को जज्बे में बदल देता है। आरव खड़ा होता है। थैंक यू मैम, आई वॉन्ट कैन नॉट लेट यू डाउन। माया उसकी तरफ देखते हुए, मुझे वादे नहीं नतीजे चाहिए। आरव होता है। थैंक यू मैम, वो बैठ जाते हैं। नेक्स्ट निशा कपूर, प्रोजेक्ट फाइनेंस हेड। हर रुपए हर फैसले तुम्हारे हाथ में हो रहेंगे। निशा कॉन्फिडेंट, आप भरोसा रखिए मैम, कोई भी आंकड़े गलत नहीं होंगे। माया मुझे भरोसा नहीं, मैं जानती हूँ, मैं जांचती हूँ और फिर तय करती हूँ कौन भरोसे लायक है। नाउ कबीर शाह, साइट ऑपरेटर हेड। तुम्हारा काम आसान नहीं है, पर तुम्हें तो मुश्किलें पसंद है ना। कबीर हंसते हुए, चैलेंज ही मेरी मोटिवेशन है मैम। माया गुड, तभी प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट रिया जोशी, डिज़ाइन एंड इंटीरियर। काशी की आत्मा को मॉडर्न टच देना तुम्हारा काम है। रिया मैं कोशिश करूँगी मैम, मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी जो लोगों के दिल में उतर जाए। माया मेक श्योर कोशिश और नतीजे में फ़र्क ना रहे। नेक्स्ट आदित्य वर्मा, टेक्निकल हेड। हर कैलकुलेशन तुम्हारी सॉफ्टवेयर से गुजरेगी और गलती की कोई जगह नहीं होगी। आदित्य अंडरस्टूड मैम, प्रिसिजन इज माय रीजन। माया कीप इट दैट वे। नेक्स्ट प्रिया मल्होत्रा, लीगल एडवाइजर। हर कागज, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर स्ट्रक्चर एंड हर सिग्नेचर तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। प्रिया नोटेड मैम, इस बार कोई लूप होल नहीं रहेगा। माया अगर लूप होल निकला तो तुम्हारी जॉब सबसे पहले जाएगी। जैसे ही ये बात माया कहती है, कमरे में बिल्कुल कह सकते हैं डर और हो जाता है कि भाई साहब इस प्रोजेक्ट में कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए। नाउ साइलेंस सब लोग कर रहते हैं। माया रोहन भद्रा, मीडिया एंड पीआर टीम। लोग इस प्रोजेक्ट को कैसे देखेंगे ये तुम्हारा सब तय करेगा। इधर रोहन ट्रस्ट मी मैम, हेडलाइन हमारी रहेगी। माया हेडलाइन में बस फेलियर शब्द ना हो, बाकी सब भी चलेगा। माया नेक्स्ट सिमरन डे, एचआर एंड कोऑर्डिनेशन। हर व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट की पल्स से जोड़ना तुम्हारा काम है। सिमरन यस मैम, हर टीम में एनर्जी और डिसिप्लिन रहेगा। माया एनर्जी की कमी मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन डिसिप्लिन अनुशासन की कमी मैं बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट राहुल ओबराय, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई हेड। मटेरियल टाइम पे पहुंचना चाहिए, एक्सक्यूज़ नहीं। राहुल अंडरस्टूड मैम, हर डिलीवरी क्लॉक की तरह चलेगी। गुड, काशी में डिले नहीं चलेगा, वहाँ लोग पंक्चुअलिटी को श्रद्धा कहते हैं। नाउ माया और आखिरी इशिता नायर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तुम्हें पता लगाना है कि परंपरा और आधुनिकता को कैसे एक साथ चलाया जाता है। इशिता डेट इज़ द ब्यूटी ऑफ काशी मैम, वहाँ सब एक साथ चलता है, बस उसे सही दिशा चाहिए। माया लेट्स सी, अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही साबित होगा है कि नहीं ये तो हम आगे देखेंगे। नाउ मैं टेबल पे हाथ रखते हुए आगे झुकती, ये 10 लोग मेरे 10 हथियार हैं। जो साथ चलेगा वो ऊंचा जाएगा, जो पीछे रहेगा बस याद रह जाएगा। जैसे ही ये डायलॉग माया कहती है, कमरे में सन्नाटा, सब खड़े होकर सिर झुकाते हैं। संजय सहानी अब समझ आया
क्यों लोग माया से डरते हैं और फिर भी उसी के पीछे चलते हैं? क्योंकि माया साहनी के लिए ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, पावर ऑफ अग्नि परीक्षा, पावर की अग्नि परीक्षा भी थी। जी हम लोगों को कैसे काम करवाना है ये साबित करना और अपने पापा की नज़र में इस प्रोजेक्ट को हासिल करना माया का एक अग्नि परीक्षा ही थी। तो ये थी हमारी लीड एक्टर माया साहनी। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। माया साहनी, उम्र 26 साल, एसएस यानी साहनी इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की डायरेक्टर, लंबा कद, गोरा रंग और हमेशा बिजनेस सूट में रहती। चाल उनकी पावरफुल, कोल्ड एंड काम एक्सप्रेशन रहता था जो बताता था कि ये लड़की दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेती है। जी हाँ, माया उस कंपनी की डायरेक्टर थी, कह सकते हैं सीईओ भी उसके पापा हैं। बाकी माया ज़्यादा बोलचाल नहीं पसंद करती थी, नॉर्मल रहना पसंद करती थी, लेकिन अगर किसी से गलती हुई तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं, इग्नोरेंट तो उसके अंदर था ही नहीं। वो डायरेक्ट सिर्फ ना का मतलब ना और गलती का मतलब गलती, सेकंड चांस देना माया को आता ही नहीं था। जी हाँ, इसी से लोग वहाँ के ऑफिस के माया से डरते थे कि माया मैम की नज़र में तो नहीं आना है। नाउ चलते हैं आगे। बोर्ड मीटिंग ख़त्म होती है, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर माया अपने ऑफिस के ग्लास वॉल पर खड़े सामने देख रही थी, जहाँ से मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में डूब रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग और सामने वही साहनी काशी प्रोजेक्ट का एक्सप्रेशन प्लान दिख रहा था। तभी पापा उसके आते हैं, बोलते हैं, संजय आते हैं, ये प्रोजेक्ट अगर सही चला तो हम उत्तर भारत में पहला ब्रांच खोलेंगे। मुझे भरोसा है माया, संजय बोले, लेकिन वहाँ के लोग वे अभी पुराने सोच के हैं, उन्हें समझना आसान नहीं होगा। मैं मुस्कुराई, नहीं, बस ठंडे से एक नॉर्मल टोन में, पैसा हर सोच को बदल देता है पापा। इधर उसने इतना ही कहा था। संजय और माया दोनों ही ऑफिस में अपने बिजनेस प्लान के बारे में आगे बात कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है काशी में। जी हाँ, गांव वेरनपुर। सुबह का समय, धान के खेतों पे ओस की बूंदें चमक रही थी, मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही थी। उधर 3 लड़कियां, मेघा, सगुन और काशी, हंसते हुए घाट की तरफ जा रही थी। गांव बेरावनपुर। सुबह का समय, धान के खेतों पे ओस की बूंदें चमक रही थी, मंदिर में घंटी की आवाज़ आ रही थी। काशी और 2 सहेलियाँ उनकी, मेघा और सगुन, हंसते हुए घाट की तरफ जा रहे थे। तीनों दोस्त बड़े ही प्यार से आगे धीरे धीरे चल रहे थे। मेघा हंसते हुए कहती, अरे काशी, आज फिर तुम जल्दी जल्दी चल रही हो, कहीं फिर से अपने बड़े सपनों की बात तो नहीं सोच रही हो? काशी, हाँ मेघा, मैं अपने बड़े सपनों को तो देखना चाहती हूँ, वरना ज़िंदगी वही छोटी रह जाएगी जो गांव की हद तक ही सीमित रहेगी। तभी सगुन, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं लड़की की दुनिया उसके ससुराल से शुरू होती है। काशी, आँखों को थोड़ा सा देख, लेकिन आँखों में एक चमक, और मैं कहती हूँ कि लड़की की दुनिया वो खुद बनाती है, चाहे वो बनारस हो या बेरनपुर हो। इधर ये लोग घाट की तरफ चले थे। काशी के पिता पंडित देवदत्त त्रिपाठी गांव के बड़े मान्य पंडित थे। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि काशी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए, लेकिन काशी का दिल किसी और ही रास्ते पर चल रहा था। इधर तीनों सहेलियां घाट की ओर बढ़ती हैं। रास्ता बहुत सकरा था, कह सकते हैं वहाँ की गलियाँ बहुत पतली थी, जहाँ पे बहुत से लोग चलते हैं, लोग आते जाते हैं। अचानक एक लड़की जो देखने में लगती कि शहर की है, उससे टकरा जाती है। और तभी वो लड़की, ओए तुम देख के नहीं चल सकती क्या? काशी थोड़ा पलट के और उसको देखती, कहती, अरे ओ शहरन की रानी, खुद टकराई और इल्ज़ाम मुझ पर? ये गांव है, मॉल नहीं, लोग दिल से चलते हैं, हिल से नहीं। लड़की उधर, एक्सक्यूज़ मी, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? काशी, जानती तो शायद पहले ही रास्ता बदल लेती, पर अब टकरा गई हो तो सुन लो,
ये वेरनपुर है, मैं नाम नहीं आदत बोली जाती है और मेरी आदत है गलत को गलत कहना। वो लड़की पीछे हंसती है पर काशी की नज़र उस पर टिकी रहती है। मेघा सगुन उनके कान में कहती है, लगता है काशी फिर किसी की ईगो को तोड़ने को तुली है। सगुन, इस बार तो शहर की लड़की पिघलने वाली है। काशी को क्या पता था जिससे वो टकराई गई है आज। वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि साहनी ग्रुप के सीईओ माया साहनी की ज़िंदगी से जुड़ा एक रिश्ता बनने वाले है उनकी। न जाने क्या आगे होने वाला है, या कह सकते ये टकराव काशी के लिए कुछ नया मुसीबत तो नहीं लाने वाला है। ये सब हम जानेंगे आगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए हमें अपने दिल में बसा के रखिए और बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। माया और उनकी को टीम के साथ ऑफिशियल इंटरनल मीटिंग चल रही थी। सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर रहे थे। माया अपने साहनी रजिस्ट्री के हेड ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी थी। बड़े स्क्रीन पे लिखा था, जैसे आपको पता है साहनी काशी प्रोजेक्ट वो चल रहा था। माया हेड टीम पे बैठी और सभी लैपटॉप्स के सामने फेस था सबके। माया काम बट कोल्ड टोन में बोलती है, वेलकम टीम, अब वक्त है प्रोजेक्ट की नींव रखने का, जो या तो हमें इतिहास में दर्ज कराएगा या मिटा देगा। सभी लोग खामोश। आरव, मैम हम काशी के पास 40 एकड़ की ज़मीन देख रहे हैं, रिवर फेसिंग, परफेक्ट फॉर आवर टाउनशिप प्लान। माया, परफेक्ट तभी होगा जब वहाँ के लोग हमारे खिलाफ ना जाएं। आरव, काशी सिर्फ ज़मीन नहीं आस्था है, और आस्था को पैसे से नहीं नीति से जीता जाता है। तभी निशा, मैम लेकिन यहाँ के लोकल कंप्रहेंशन को लेकर बहुत रिग्रेट है, अगर अप्रूवल डिले हुआ तो। माया, डिले मेरे शब्दकोश में नहीं है निशा, अगर लोग नहीं मानते तो तरीका बदलो, टाइम नहीं। तभी कबीर, मैम वर्कर्स के लिए यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ के लोग आउटसाइडर को सस्पेंसी की नज़र से देखते हैं। तो माया कहती, तो ऐसा करो कबीर, उन्हें भरोसा नहीं ज़रूरत महसूस कराओ। जब तक ये लोग को लगे कि साहनी ग्रुप उनके बिना नहीं चल सकता, तब तक वो खुद सारा रास्ता साफ कर देंगे। रिया, मैम मैंने टेम्पल डिज़ाइन आर्किटेक्ट को बेस बना दिया है, मॉडर्न लुक लेकिन ट्रेडिशनल सोल के साथ। माया थोड़ा झुक कर, इंटरेस्टिंग, बस ध्यान रहे ये प्रोजेक्ट भक्ति का तमाशा ना लगे बल्कि मॉडर्निटी में श्रद्धा लिखो। तभी प्रिया बोलती है, मैम लीगल क्लियरेंस के लिए हमें लोकल अथॉरिटीज से मीटिंग करनी होगी और यहाँ के प्रेस्टीजियस फैमिलीज का इन्फ्लूशन भी है। तभी मैं एक तीखी मुस्कान के, पंडितों से मैं खुद बात करूँगी, आस्था से खेलना नहीं आता मुझे, पर उन्हें समझाना है बहुत अच्छे से आता है। तभी रोहन, मैम मीडिया कवरेज के लिए लोकल स्टोरी चलानी होगी, जैसे कि ये प्रोजेक्ट गांव के विकास के लिए लगे। माया, स्टोरी नहीं रोहन, धारणा बनाओ, लोगों को ये लगे कि प्रोजेक्ट उनका सपना है, और जब वो ये मान लेंगे तब रेजिडेंसी अपना आप मिट जाएगी। तभी इशिता, मैम रिसर्च के मुताबिक बैरगांव के लोग इमोशनल हैं, लोग इन्हें प्रोजेक्ट की संस्कृति को छू रहा है और ये विद्रोह नहीं करेंगे। माया, बैरनपुर नाम अच्छा है, वहीं से शुरुआत करेंगे। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। माया तभी उठती है अथॉरिटी सभी लोग और कहती है, ध्यान रहे ये ईंट पत्थरों का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लेगेसी है, और मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई भी कमी नहीं चाहिए। जो भी कमी आती है अगर अपने हिस्से से हो जाए तो ठीक, वरना मैं खुद उसको पर्सनली हैंडल करूँगी। उस फैसले में माया साहनी की एम्बिशन और काशी त्रिपाठी की ज़िंदगी को एक राह पे ला सकता है, बस मंजिल दोनों की अलग थी। गांव वेरनपुर, दोपहर का समय था, धूप से भरी कच्ची सड़कें, दोनों ओर खेतों से पुराने पेड़, दूर मंदिरों की घंटियों की आवाज़, और एक बड़ी एसयूवी धीरे धीरे गांव के बीच रुकती है। उस पर लिखा था साहनी ग्रुप लैंड सर्वे टीम। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, कबीर, रिया, शीता और कुछ सर्वे वाले उतरते हैं, वर्कर्स उतरते हैं, कबीर कागज़ निकालते हुए, ऑलरेडी टीम ये ज़मीन यहाँ है, टाउनशिप प्लान बनेगा,
काम जल्दी निपटाना, माया मैम को शाम को रिपोर्ट भेजनी है। रिया, यहाँ सब कुछ इतना रॉ है जैसे वक्त थम गया हो। सोचो यहाँ हम मॉडर्न शिप टाउन बनाएंगे, कैसा लगेगा। इसी तरह पर ध्यान रहे, गांव वाले सेंसिटिव है। काशी नाम की एक लड़की है, सुना है वो पूरे गांव में उसी की बात चलती है। कभी हंसते हुए, गांव की लड़की, ठीक है समझ लेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। तभी पीछे से एक आवाज़, काशी कहती है, रुकिए, आप लोग कौन है? यहाँ इस तरह नाप तो जो करने वाले का हक किसने दिया आपको? सभी लोग पीछे पलटे हैं। सामने एक, कह सकते हैं गांव की थी, तो थोड़ा सा लुक वाइज गांव की थी। बाल खुले हुए थे, आंखें में एक चमक और एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस दिख रहा था। दुपट्टा उसका हवा में उड़ रहा था। तभी कभी, हम सहानी ग्रुप से, ये ज़मीन जल्द ही सहानी काशी प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है। काशी, ली जा रही है मतलब बिना हमें पूछे, बिना गांव की रजामंदी? आप लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया। रिया, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए, ये प्रोजेक्ट विकास के लिए है, आपकी भलाई के लिए। तभी काशी, हमारी भलाई हम खुद जानते हैं, हमारे खेत हमारी मिट्टी, किसी के फायदे का सौदा नहीं बनेंगे। तभी कभी गुस्से से बोलता है, देखिए मिस, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, ये सब कागज़ पर तय हो चुका है, अब आप चाहें। तभी काशी तेजी बोलती है, कागज़ को मैं आग लगा देती है, लेकिन ज़मीन वो दिन बसती है। उसे कोई खरीद नहीं सकता है। तभी इन दोनों की बहस पूरा गांव लोग कानाफूसी करने लगते हैं। इसी तरह धीरे से रिया से कहती है, रिया, यही काशी त्रिपाठी है जिसके बारे में सुना था। रिया, अब समझ में आया क्यों गांव वाले इसकी आउटसाइडर पर भरोसा नहीं कर रहे थे। कबीर फ़ोन निकालता है, माया मैम को कॉल लगाया, ये जगह आसान नहीं है। माया की आवाज़ स्पीकर पे ठंडी। फ़ोन, माया, कबीर क्या हुआ? कबीर, मैम लोकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ एक लड़की है काशी त्रिपाठी, बहुत एग्रेसिव है। माया, काशी त्रिपाठी नाम दिलचस्प है, उसे कहो माया सानी खुद जल्दी मिलने आएगी, फिर देखेंगे किसी की ज़मीन किसी की है, किसकी ज़मीन किसकी है। फ़ोन कट। काशी का चेहरा, आंखों में गुस्सा, डर और दूर मंदिरों की टन 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 करती हुई आवाज़। उस दिन बैरनपुर की मिट्टी में धूल नहीं उड़ रही थी, बल्कि दो औरतों की दुनिया आमने सामने आ गई थी, जो एक ताकत से यकीन रखती थी और दूसरी मिट्टी से हार मानना नहीं जानती थी। जी हाँ, तो नहीं लाने वाला है, ये सब हम जानेंगे आगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए हमें अपने दिल में बसा के रखिए और बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। बाकी आगे क्या होगा, कैसे रहेगा, कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि इसको अच्छे से पेश कर सकूँ आप सबके सामने। कुछ भी कमी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टाटा, बाय बाय।